नंबर 6 व्हाट द बर्ड से, यानी जो हमारी इंग्लिश फर्स्ट की बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 व्हाट द बर्ड से, यानी बर्ड क्या कहते हैं, बर्ड क्या बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज अपन अंडरस्टैंड कर पाते हैं क्या, इसके बारे में आपका एक चैप्टर है। छोटा सा छोटी सी स्टोरी है। So let's start our chapter. This is the story of a young boy who had a special talent of being able to speak to the birds and understand their language. ये स्टोरी है एक छोटे से यंग बॉय की है जो बर्ड्स की लैंग्वेज को समझ सकता है ना। उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट है, टैलेंट क्या है, एक ऐसी एबिलिटी। क्लियर? Now we will start our chapter कि a lad named Kong Ya Chiang, यानी एक बच्चा, एक गर्ल, उसका नेम है Kong Ya Chiang, who lived with his parents in the mountains, understood the language of the birds. One evening, as he was standing, a flock of birds sat on a tree before his window and said, एक बार वो बच्चा है अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ रहता है, माउंटेन्स में। कहाँ रहता है वो, माउंटेन्स यानी हिल एरिया में। इसके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी एबिलिटी है, टैलेंट है कि वो बर्ड्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। एक दिन इवनिंग को वो स्टडी कर रहा होता है तो वो देखता है उसकी जो विंडो पर बर्ड्स का ग्रुप आके विंडो में से देखता है कि बाहर जो ट्री है उसके ऊपर एक बर्ड्स का ग्रुप है, वो कुछ साइन करता है, यानी कुछ गाना सा गाता है और उसको वो जो बच्चा है वो अच्छे से समझ लेता है। और वो बर्ड्स है वो क्या बोलते हैं, Kong Ya Chiang on the southern plain, a ship awaits you by a help of stone and fine fat weather that the dogs have stand. You eat the fleece and we pick with the bones. यानी वो जो बर्ड्स है वो उनको कहते हैं कि किंग कॉन्ग हे चियांग, यानी बच्चे जिसका जो ये नेम है कि जो साउदर्न का जो प्लेन, जो मैदान है, जो ग्राउंड है, वहाँ पर एक शिप है जो तुम्हारा वेट कर रही है। तो वो कहाँ पर है, स्टोन्स जो है उस तरफ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये बताती है, जो शिप है वो फैटी सी शिप है और उसको डॉग ने किल कर दिया है। तो ये जो बर्ड्स है वो उसको कह रहे हैं कि तुम वहाँ जाओ और उसका फ्लैश ले लो, उसकी जो बोन्स है वो कौन ले लेंगे, वी विल, यानी बर्ड्स है वो उसकी बोन्स ले लेंगे। देन द नेक्स्ट पैराग्राफ, Kong Ya Chiang went and brought the sheep home and cooked it for dinner. अब वो उसको जो sheep थी, भेड़ जो थी, उसको घर पे ले आता है और डिनर के लिए कुक कर लेता है, पका लेता है, बना लेता है, प्रिपेयर कर लेता है। Then the next morning the shepherd came and said that one of his sheep was missing. He had found blood on the meadow and followed the trail and it had brought him to the house. यानी इस पैराग्राफ के अंदर वो कहता है कि वो बच्चा है वो शिप को घर ले आता है, उसको डिनर के लिए प्रिपेयर कर देता है, लेकिन जो नेक्स्ट मॉर्निंग जो शेपर्ड होता है यानी जो शिप का केयरटेकर होता है वो देखता है कि उसकी जो वन शिप है वो क्या है, मिसिंग। तो इसके लिए वो क्या करता है, उसको सर्च करने की कोशिश करता है, अपना क्लू ढूंढता है। क्लू कैसे मिलता है कि जो ग्रास का जो ग्राउंड है, मिडोज जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पर कुछ ब्लड्स के स्पॉट्स लगे हुए हैं, उनको ट्रैक करते हुए, उन मार्क को फॉलो करते हुए वो कहाँ तक आ जाता है। एंड इट हैड ब्रॉट हिम टू द हाउस द Kong Ya Chiang that he had brought in the ship which was killed by the dog। और वो उस बॉय के घर तक पहुँच जाता है। और किंग क्या है, वो एक अच्छा पर्सन होता है तो वो एक्सेप्ट भी करता है कि इस शिप को मैं लेके आया हूँ और ये किसके द्वारा मारी गई है, डॉग के द्वारा। The birds had told him about it. Nobody believed him is their thought. He made up the story. He was taken to the prison. लेकिन अब वो जैसे पूरी स्टोरी सुनाता है तो जो भी पर्सन है, जो उसको सुनने वाले हैं, जो शेपर्ड्स है, उसको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते और वो सोचते हैं इसको तो पनिश मिलना चाहिए, है ना, कि उसने क्या की है, चोरी की है, लेकिन रियल में उसने ऐसा नहीं किया। While he was awaiting his state before the magistrate, a bird flying eastward perched on the wall and saw him and piped। तो वो जैसे ही उसको जो मजिस्ट्रेट है, जो जज है, वहाँ पर ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि फिर कोई वहाँ पे बर्ड आते हैं जो उस वॉल पे बैठ के कुछ गाना सा गाते हैं और उसमें यानी वो जो बर्ड है वो अपना एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और उस मैसेज को कौन समझ सकता है,
वो बॉय जिसका नाम क्या था, किंग ही चियांग, Foes approach the western border, banners bows and spears in order, while the Gat lands watch a border. यानी अब वो वर्ड्स क्या बोलते हैं, उसको कौन सा मैसेज देते हैं कि जो वेस्टर्न का जो एरिया है, वेस्टर्न की जो बॉर्डर है, वहाँ पर क्या है, फॉइज यानी जो एनिमीज है वो वहाँ पर है, उनके पास खूब सारे बेनर्स बॉस और स्पैर्स है, यानी जो टूल्स होते हैं जो आर्मी के लिए हथियार होते हैं, कि जैसे वो धनुष हो गया, तीर हो गया, भाले हो गए, वो सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है, कोई भी प्रोटेक्ट करने वाले नहीं है, और वो एनिमीज जो है वहाँ पर वेस्टर्न बॉर्डर में है। कॉन्ग या चियांग अर्ज द जेलर इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट। अब जो बॉय है कॉन्ग ही चियांग वो क्या करता है, जेलर को इन्फॉर्म करता है कि आप ये मैसेज मजिस्ट्रेट को बताओ ऑफ द डेंजर ऑफ इन्वेजन थ्रू द अनप्रोटेक्ट वेस्टर्न पास, कि वहाँ पर वेस्टर्न एरिया है वहाँ पर डेंजर है, यानी कोई खतरा है, और खतरा किससे है, एनिमीज, खतरा एनिमीज से, डेंजर है तो उनके पास टूल्स है, उनके पास जो वेपन्स है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। The jailer did not believe in King Chiang's ability to speak to the bird and was also afraid to the magistrate. अब वो जो जेलर है वो की बात पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है ना, उसको विश्वास नहीं होता है कि ऐसे कोई किसी की लैंग्वेज यानी बर्ड्स की लैंग्वेज एक ह्यूमन बीइंग कैसे अंडरस्टैंड कर सकता है। सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट द बॉय, और वो क्या करता है, सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट द यंग बॉय फर्स्ट, सबसे पहले उसका टेस्ट करता है। वो टेस्ट कैसे करता है, लुक एट द बुक, ही टुक सम राइस, वो थोड़े से राइस लेता है, एंड शॉक्ड इन अ पार्ट ऑफ स्वीटेड वाटर एंड पार्ट इन अ सॉल्टी वाटर, यानी उसने पहले थोड़े से राइस लिए, उसको टू टाइप्स के जो वाटर है, एक तो क्या है स्वीट और दूसरा क्या है सॉल्टी, उनमें शॉक कर देता है, उनमें डिप कर देता है, भिगो देता है। देन ही स्प्रेड द होल ऑन द रूफ ऑफ ए शेड, और जो रूफ होती है ना, उसके ऊपर वो पूरा स्प्रेड कर देता है। He bought the home king of Chiang and asked him if he knew why so many birds and chirping overhead. उस बॉय का टेस्ट करता है और क्या बोलता है कि अब जो ये बर्ड आपस में बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, तुमको ये पता लगाओ। कौन किया चियांग इट वंस रिप्लाइड दैट those on the roof were hailing those that the bird flying past and saying। अब वो जो बॉय है चियांग वो वहाँ पे आता है और उनकी जो कन्वर्सेशन है बर्ड की आपस में चिपिंग है वो सुनता है, और क्या बोलता है कि वो बर्ड्स आपस में क्या बातें कर रहे हैं, तो वो उसका रिप्लाई किसको करता है, जेलर को करता है। तो जेलर को क्या बोलता है, कॉल ए हार्ट हियर इज अ राइस फ्रेश एंड वाइट हियर, हाफ इज स्वीट हाफ इज सॉल्ट, स्टॉप ए बिट टेक ए बाइट। वो बोलता है ये बर्ड्स एक दूसरे को इन्विटेशन देते हैं कि कॉल ए हॉल्ट, यहाँ आओ, यहाँ रुको, यहाँ पर फ्रेश राइस है, आधी क्या है, आधे उनमें से स्वीट है एंड हाफ है वो सॉल्टी, यानी वो जो राइस है उनका टेस्ट कैसा है, टू टाइप्स का, सॉल्टी और स्वीट। The jailer was convinced that the prisoner understand the speech of birds. अब जेलर को पूरा ट्रस्ट हो जाता है, बिलीव हो जाता है कि ये जो प्रिजनर है, ये जो हमारा कैदी है, ये जो बॉय है जिसका नाम चियांग है, वो क्या कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है बर्ड की लैंग्वेज को। एंड देयरफॉर हरी अवे वॉन्ट टू मजिस्ट्रेट को, फटाफट जाके मजिस्ट्रेट को फोन करता है। He told the magistrate of the warning, the test, and magistrate sent a swift courier to notify the military officer, and scout was the sent out to the west. Kongya Chiang's words were confirmed, and troops were dispatched to stand and resist it the पास। अब जब इनकी वो जो मजिस्ट्रेट है वो अपनी आर्मी को, अपने जो भी सोल्जर्स होता है उनको ऑर्डर देता है कि आप वहाँ पर जाइए और देखिए, जो वहाँ पे देखता है कि आर्मी की जो ग्रुप्स है यानी जो ग्रुप है आर्मी का वो वहाँ पर है, उनके पास टूल्स है, तो उनको इस प्रिजनर की, इस बॉय की जो बॉय ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, जो उनको मैसेज कन्वे किया था, उस पर ट्रस्ट हो जाता है और वो अपने ग्रुप को वहाँ पे सेंड करता है, भेजता है। अब क्या होता है नेक्स्ट में, द इन्वेडर्स वर स्टॉप जस्ट इन टाइम। द इन्वेडर्स यानी जो एनिमीज है, जो फोइज है, जो दुश्मन है, उनको क्या कर दिया जाता है, टाइम पे पहुँच के रोक दिया जाता है, यानी जो हमें उनसे जो डेंजर हो रहा था वो अब हमें उनसे कोई नुकसान नहीं है।
The great service rendered to the country by the Kong Yachiang was acknowledged by his sovereign. अब इस बात से वो जो किंग है वो खुश होता है और वो कहता है इसने, इस बच्चे ने, इस बॉय ने, इस पर्सन ने जो कंट्री की है एक बहुत अच्छी सर्विस करी है, सेवा करी है, यानी इसको एक बड़ी मेजर डेंजर से इसको सेव कर लिया है, प्रोटेक्ट कर लिया है। तो अब वो क्या करते हैं, जो किंग है उसको क्या करता है, उसको पब्लिकली थैंक्स बोलता है और क्या कहता है कि ही वाज इनवाइटेड टू स्टडी विद द प्रिंसेस एंड इवेंचुअली रेस्ट टू हाई रैंक अमंग द नोबल ऑफ द एम्पायर। उसको जो पर्सन है, जो बॉय है, उसको इनवाइट करता है कि जहाँ प्रिंस और प्रिंसेस यानी जो राजकुमार और राजकुमारियाँ हैं वो जहाँ पर स्टडी करती है, वहाँ पे ये पर्सन यानी ये जो बॉय है वो करेगा। और उस बॉय का नेम क्या था, कॉन्ग या चांग, कि वो वहाँ पर स्टडी करेगा और इन फ्यूचर उसको कोई हाई रैंक भी दे दी जाएगी। अब देखो इससे क्या हुआ कि यदि किसी पर्सन में कोई अच्छा सा टैलेंट है और वो उस टैलेंट का प्रॉपर यूज करता है तो उससे बहुत अच्छा सा रिजल्ट गेन होता है ना। कि उसको क्या था कि बर्ड्स की लैंग्वेज समझ में आ रही थी, हाँ या नहीं, उसको जो बर्ड्स की लैंग्वेज समझ में आ रही थी उसने उसका मिसयूज नहीं किया। तो हमारे पास जो भी क्वालिटी है, हमारे अंदर जो भी एबिलिटी है, इफ वी हैव एनी टाइप ऑफ एबिलिटी, क्योंकि गॉड किसके